मैंने आपको बताया कि भाई आगे गड्ढा है, आगे मत जाओ, लेकिन आप आगे गए, गड्ढे में गिरे और उसके बाद कहते हैं सर हेल्प कीजिए। तो यहाँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ इस छोटे से चैनल पे मैं आपको पीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में वीडियो बना के देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, और अगर आपका पीएफ अटकता है तो उसको आप कैसे निकालते हैं वही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आज की जो वीडियो है उसको समझने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मैंने पहले बना के दी थी। इस वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा है, इस वीडियो के अंदर मैंने कहा है ऐसी गलती बैंक केवाईसी पड़ेगी भारी। तो मैंने उसे बताया था कि भाई साहब ये मिस्टेक नहीं करनी है, अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक ये थी कि मैंने इसमें बताया है कि आपको पोस्ट ऑफिस का बैंक नहीं लगाना है। मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन कृपया करके पेटीएम बैंक, एयरटेल बैंक, उसके साथ में वो एक पोस्ट ऑफिस वाला बैंक होता है, वो बिल्कुल नहीं लगाना है। तो जैसा आपने देखा कि मैंने मना किया था कि पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं लगाना है, उसमें आपके पैसे आने से अटक सकते हैं। लेकिन बताने के बाद भी बहुत सारे लोग जो अपने आप कंसल्टेंट बनते हैं उसके बाद भी मेरी चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। अगर कोई नॉर्मल आदमी अगर गलती करे तो समझ आता है उसको पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने नाम में लिखते तो कंसल्टेंट हैं लेकिन हरकतें बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली करते हैं, जहाँ पे वो कस्टमर का पोस्ट ऑफिस वाला बैंक लगा देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्चुअल केस है, रियल केस है। जो जानकारी आपको काम की है वही मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख लीजिए कि पासबुक के नाम पे क्या लगाया जा रहा है। मैंने अपनी वीडियोस में 1000 बार कहा है कि आपको पोस्ट ऑफिस वाला बैंक नहीं लगाना है। यहाँ पे देख लीजिए ये एक कार्ड की तरह दिया जाता है, उस कार्ड पे हाथ से लिखा रहता है, लेकिन हाथ से लिख के भी यहाँ पे लोग समझते नहीं हैं। साफ साफ लिखा है कि आप या तो बैंक पासबुक लगाइए या फिर चेक लगाइए, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। और जब उनका पैसा अटकता है उसके बाद बोलते हैं सर प्लीज़ हेल्प कीजिए। मैं उसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ? आपकी जो अटक गया है तो उस अटके हुए को अब निकालना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ कोशिश कर रहा हूँ रास्ता बताने की। आप ध्यान से समझिएगा इसमें आप क्या क्या करना है। पहली चीज़ तो मैं ये गलती बताऊँगा कि पीएफ ऑफिस वालों ने इस क्लेम को सेटल क्यों किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 2 क्लेम हैं, इन दोनों क्लेम्स को ही इस पोस्ट ऑफिस वाले बैंक के अंदर ही लगाया गया था। पहले वाला क्लेम जो 22,000 रुपये का आप देख रहे हैं ये इस पोस्ट ऑफिस वाले बैंक में आ भी गया। यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पीएफ ऑफिस वाला अगर कोई एक बात मान लेता है कि भाई हमें ये नहीं करना है तो कम से कम उसको फॉलो तो करो। आपने कहा चलो पोस्ट ऑफिस में हम नहीं देंगे, तो भाई साहब फिर आपने क्लेम पास क्यों किया? और अगर आपने पास किया तो फिर क्लेम के पैसे भेजे क्यों नहीं? और अगर नहीं भेजने थे तो पहले भी नहीं भेजते ना। आपने एक बार भेज दिया, मेंबर खुश, मेंबर को लगा भाई ये तो बढ़िया सिस्टम है, हमें तो बैंक पासबुक की ज़रूरत नहीं, हमें तो चेक की ज़रूरत नहीं, हम तो यहाँ पे अपना ये कार्ड जैसा लगा रहे हैं और हमारे पैसे आ जाएंगे। और जब दोबारा उसने अप्लाई किया है तो इसके 9,900 रुपये फंस गए। अब जब 9,900 फंस गए तब जो है एक्सपर्ट भाई साहब जो हैं वो सोच रहे हैं कि भाई अब इसका हम क्या करें, इसका हम कैसे करें, इसका पैसा कैसे आएगा। तो अब अगर मान लो अगर नॉर्मल बैंक होता तो आप बैंक जा सकते थे, बैंक विजिट कर सकते थे। पोस्ट ऑफिस का सिस्टम इतना आधुनिक नहीं है जहाँ पे आपको इस तरह से जानकारी मिलेगी। उनके सिस्टम में इतना मतलब ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि वो पासबुक या चेक दे सकें, और वहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ आप जाके आप पोस्ट ऑफिस वालों से बात करोगे। तो अब करना क्या है? अब प्रॉब्लम तो हो चुकी है, पैसे हमारे 9,900 रुपये अटक गए हैं। तो तरीका अब क्या सॉल्व होना है? सॉल्व ये होना है कि हम जब पासबुक पे अपना टच कर रहे हैं तो तरीके से बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट जाती है पीएफ ऑफिस को कि भाई साहब ये वाले पैसे हमने आपके खाते में नहीं डाले हैं और इस वजह से हम इसे रिटर्न कर रहे हैं। तो जब इस तरह की रिपोर्ट पीएफ ऑफिस वालों को मिल जाती है तो वो आपके पैसे यहाँ पे रिटर्न कर देता है। जैसे मान लो ये सेटल हो गया, तो तरीका ये था कि मान लो 12/9 में सेटल हो गया, तो आज हमारी मान लीजिए आज हमारी 12/10 है, तो 12/10 के अंदर 1 महीने का समय हो गया है, उसके बाद भी यहाँ पे रिटर्न नहीं आया है और 1 महीने के अंदर ही आना चाहिए था। अगर 1 महीने के अंदर नहीं आया है तो अब करना क्या है? अब करना ये है कि आपको जाना पड़ेगा पीएफ ऑफिस और वहाँ जाके एएसआर फॉर्म या फिर री इशू फॉर्म भरना पड़ेगा। और क्या करना होगा? इसको जाने से पहले आप सबसे पहले केवाईसी में अपना बैंक ठीक कीजिए। बैंक में जैसे मैंने बताया प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक लगाइए, जो प्रॉपर बैंक हो, जिस पे पासबुक मिलती हो, जहाँ पे पासबुक पे मोहर लगी हो, और चेकबुक लेना है आपको। अगर आप
ISR या री इशू फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको चेकबुक की ज़रूरत होगी और ये चीज़ें लगानी होंगी PF ऑफिस जाके, तब जाके वो आपके पासबुक के अंदर पैसा रिटर्न करेंगे, या फिर अगर उनको इच्छा हुई तो वो सीधे सीधे उसी वाले बैंक में री इशू सर्टिफिकेट, री इशू फॉर्म जो आप भरेंगे उस वाले फॉर्म में ही जो आपने बैंक मेंशन किया होगा, पहले उसको KYC में अपडेट कर लिया तो वहाँ पे पैसे वो सीधे उसी बैंक में डाल देंगे। तो ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल जानकारी है, इसको आप प्रैक्टिकली फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा। और साथ में ही आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि अगर मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया आप कमेंट में करो, अगर कमेंट में लिखोगे तो मैं अगली बार अच्छे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ें हो सकती हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए टेक्निकल हो, ना समझ आए, तो आप मुझे बताइए कि मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई है, क्या टॉपिक समझ नहीं आया, आप बताएंगे तो मैं उसको सुधार करूंगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाके अपनी रेलेवेंट वीडियोस देखिए। पर्सनल कंसल्ट करना हो कि सर हमें 1-to-1 आपसे एडवाइस चाहिए तो आप फीस पे करके पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। PF ESI कंसल्टेंट बनना हो ताकि आप किसी की ऐसी गलती ना करो, ऐसे किसी का अकाउंट ख़राब ना करो। ये तो कम ही पैसे हैं, 9,000 रुपये हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के 20-20, 25-25 हज़ार रुपये या लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इसी तरह से फंस सकते हैं। तो कभी भी किसी का काम करो PF का तो ऐसी गलतियाँ ना करो, ध्यान रखो। जो मैं आपको वीडियोस बना के देता हूँ ये किसी का एक्चुअल काम होता है, एक्चुअल रिकॉर्ड होता है। तो आपको जो मैं कह रहा हूँ ये होता है। अगर गलती से कभी आपका फॉर्म पास हो गया, पैसे आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपका इसी तरह से लक काम करेगा। तो यहाँ मैंने आपको जो बताया है, अगर आपको समझ आया हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।